कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम स्वागत। राम राम भाई बहनों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में है विनोद जाखड़, फार्म टेली एडवाइजर, और आज इनसे हम चर्चा करेंगे उत्पादन वृद्धि के लिए जरूरी है कृषि यंत्रीकरण। विनोद जी, राम राम, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार सर। हमारा विषय है उत्पादन वृद्धि के लिए जरूरी है कृषि यंत्रीकरण। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कृषि यंत्रीकरण क्या है? वर्तमान समय में यदि बात करें तो बिना कृषि यंत्रों के कृषि नहीं की जा सकती। यंत्रीकरण के लिए हम यह कह सकते हैं कि कृषि में मानव व पशु शक्ति को मशीनी शक्ति से विस्थापित करना ही कृषि यंत्रीकरण है। जी, बात करें कि कृषि में इसकी स्थिति की, तो क्या स्थिति है कृषि यंत्रीकरण की? यदि वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो भारत में कृषि यंत्रीकरण है वो 40% है, और अमेरिका में 95%, ब्राजील में 75% व चाइना में है वो 57% है। जी विनोद जी, आपने बताया कृषि यंत्रीकरण क्या है और इसकी कृषि में क्या स्थिति है, लेकिन बात करें भारत में कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता की, तो क्या वजह रही जिसके कारण कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता हमें पड़ी? सबसे मुख्य वजह है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए मकान की भी आवश्यकता होगी और औद्योगिकरण भी बढ़ेगा। औद्योगिकरण बढ़ेगा तो कृषि योग्य भूमि है वो घटेगी। यदि कृषि योग्य भूमि घटेगी तो उत्पादन है वो कम होगा। तो उत्पादन की वृद्धि के लिए कृषि यंत्रीकरण है वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए किसानों को मशीनों का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है जी। और दूसरा, हम बात करें मजदूरों की कमी, महंगी मजदूरी, क्योंकि जो ज्यादातर उद्योग है वो शहरों के समीप होते हैं, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे रोजगार के अवसर भी अच्छे होते हैं और मजदूरी भी अच्छी मिलती है, जिससे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को है वो मजदूर नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके रेट भी महंगे होते हैं जी। तो इसके लिए आप मजदूरों की है वो बहुत कमी रहती है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके लिए मशीनों का उपयोग है वो अत्यंत आवश्यक है किसानों के लिए। वो खरपतवारों में वृद्धि, यदि खरपतवार, आजकल ऐसे नए नए खरपतवार सामने आ रहे हैं जिनका उपयोग हाथ से या मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। फिर हम बात करें कि कुछ ऐसे बारीकी कार्य होते हैं, जैसे मेड़ बनाना, लेवलिंग का काम हो, या फिर गहरी खाई खोदना, ऐसे कार्य न तो पशु से संबंधित है न मानव शक्ति से संभव है, तो उनके लिए मशीनों का उपयोग है वो अत्यंत आवश्यक है। कस्टम हायरिंग सेंटर, ये प्राय सुनने में आता है, ये क्या प्रणाली है और इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई? कस्टम हायरिंग सेंटर प्रणाली है वो एक भारत सरकार की योजना है। उसमें भारत सरकार द्वारा किसान यदि कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करता है तो उसमें 40% अनुदान दिया जाता है। यदि कुछ किसान मिलकर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करते हैं तो उनको 80% तक अनुदान राशि दी जाती है। 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की किसानों को सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत है वो। यदि कोई किसान भाई कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं मिलजुल करके, तो किस प्रक्रिया से उनको गुजरना होगा और किन किन दस्तावेजों की उनको जरूरत हो सकती है? उनके लिए सबसे पहले तो उनको खेत की जमाबंदी चाहिएगी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, और उसमें जो कृषि यंत्र है उनका, जैसे ट्रैक्टर है तो उसका लाइसेंस है, और कृषि यंत्रों के जो बिल वगैरह है वो चाहिए इसके अंतर्गत है वो, और कृषि विभाग से है वो स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी। कृषि यंत्रों की अभी आपने बात कही, तो कृषि के तो बहुत सारे कार्य होते हैं, हर कार्य के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं, तो किस किस काम के लिए कौन कौन से यंत्र काम में लिए जा सकते हैं और किस तरीके से उनका वो फायदा ले सकते हैं किसान भाई? देखो, किसान भाई को सबसे पहले जुताई करनी पड़ती है, तो जुताई के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उनमें सबसे पहले आता है डिस्क हैरो, कल्टीवेटर और रोटावेटर। ये यंत्र काम में लिए जाते हैं। यदि डिस्क हैरो की बात करें तो ये क्या है, दोनों तरफ मिट्टी फेंकता है, अंदर भी मिट्टी की तरफ भी फेंकता है और बाहर की तरफ भी मिट्टी फेंकता है जी। और यदि कल्टीवेटर की बात करें तो ये क्या है, खरपतवार नियंत्रण में कल्टीवेटर से आसानी होती है और इसके साथ साथ ये जमीन में नमी भी बनाए रखता है कल्टीवेटर है वो जी। और फिर रोटावेटर की बात करते हैं तो रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है, अन्य यंत्र से यदि अपने 4 से 5 जुताई करते हैं तो इसकी एक जुताई ही काफी है रोटावेटर से है वो। और ये हरी खाद वगैरह पलटने में है, उनमें ज्यादा काम में लिया जाता है रोटावेटर है वो। फिर उसके बाद में जुताई करने के बाद में हम बीज की बुआई करते हैं जी। तो बीज की बुआई
करने वाले यंत्रों में आता है सीड ड्रिल। जी। सीड ड्रिल से है वो बीज की बुआई की जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था, छिड़काव विधि से बीज की बुआई करते थे, तो उसमें 15 से 20% बीज की विधि की आवश्यकता होती थी। और उससे क्या है कि खरपतवार मशीनें वगैरह बीच में नहीं चला सकते थे, क्योंकि खरपतवार मशीन नियंत्रण वो मशीनों से नहीं कर सकते थे। छिड़काव विधि से जो बुआई की होती है उसमें यदि सीड ड्रिल से बुआई करेंगे तो इसमें कृषि कार्य करने में आसानी होती है खड़ी फसल में। वो फिर उसके बाद बीज की बुआई करने के बाद निराई गुड़ाई के यंत्र काम में लेते हैं। उसमें आता है व्हील हो और कोनो वीडर। जी। व्हील हो है वो उन फसलों में काम में लिया जाता है जो कतार में फसलें उगाई जाती है। सबसे ज्यादा इसका व्हील हो का उपयोग है वो सब्जियों की खेती में काम में लिया जाता है। उसके बाद में आता है कोनो वीडर। कोनो वीडर है वो धान की खेत में काम में लिया जाता है। इसके अंदर ये खास बात होती है कि ये गीली मिट्टी में धंसता नहीं है, आसानी से है वो काम करता है। कोनो वीडर है वो धान के खेत में। उसके बाद में आते हैं पौध संरक्षण यंत्र काम में लिए जाते हैं। पौध संरक्षण का मतलब होता है कीट और व्याधियों का स्प्रे के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से नियंत्रण। जी। तो इसमें आते हैं नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर और पावर स्प्रेयर। नेपसेक स्प्रेयर है वो कंधे पे रखे चलाया जाता है, और फुट स्प्रेयर है वो पैर के माध्यम से चलाया जाता है, और पावर स्प्रेयर है वो जो बड़े खेत होते हैं उनमें पावर स्प्रेयर काम में लिया जाता है, क्योंकि इसमें समय की भी बचत होती है और खर्चा भी कम आता है पावर स्प्रेयर में वो। जी। उसके बाद में आते हैं फसल कटाई एवं मंडाई के यंत्र काम में लिए जाते हैं। जी। जिसमें रीपर हो गया, कंबाइन हो गया, थ्रेसर हो गया। वो जो रीपर है वो अनाज वाली फसलों को काटने के काम में ज्यादातर उपयोग में लिया जाता है। तो उसमें जो जड़ से है वो भूमि से 5 से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई से है वो इसकी कटाई की जाती है रीपर के माध्यम से फसल की है वो। जी। उसके बाद में आता है कंबाइन। कंबाइन है वो कटाई का भी कार्य करता है, मंडाई का भी कार्य करता है, उसाई का भी कार्य करता है, और दाने और चारे को अलग अलग करने का भी कार्य करता है। ये सभी काम में आता है कंबाइन है वो। जी। फिर आता है थ्रेसर। थ्रेसर है वो दाने और चारे को अलग अलग करने के काम में आता है। जी। बहुत सारे यंत्रों का अभी आपने जिक्र किया, जुताई के यंत्र, बीज की बुआई के यंत्र, निराई गुड़ाई के यंत्र, पौध संरक्षण यंत्र और फसल की कटाई के यंत्र। ये सारे यंत्र बहुत सारे हैं, और एक आम जो किसान होता है उसके पास जरूरी नहीं कि इतना पैसा हो कि सभी यंत्रों को वो खरीद सके या उनका उपयोग कर सके। तो क्या सरकारी कुछ योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसान भाई बहनों को इन यंत्रों के खरीदने में कुछ लाभ हो सकता है? कस्टम हायरिंग योजना है वो किसान है उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोल सकता है, और यदि उस कस्टम हायरिंग सेंटर से यदि किसान कृषि यंत्र किराए पे लेगा तो उनको 50% उसमें सब्सिडी दी जाएगी। जी। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि मान लो खुद खरीदना चाहे तो नहीं ले सकता है? उसके अंदर राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, उनमें लगभग 40 से लेकर 50% तक है वो प्रत्येक कृषि यंत्र पे सब्सिडी मिलती है। मान लीजिए कोई किसान भाई सब्सिडी लेना चाहते हैं या यंत्र खरीदना चाहता है, तो क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तो उसके पास जमीन होनी चाहिए, खेत की जमाबंदी चाहिए, उसमें आधार कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, और जन आधार कार्ड भी चाहिए, और उसमें जो कृषि यंत्र लेते हैं उसका बिल वगैरह वो भी चाहिए। जी। कृषि यंत्रों की हम बात कर रहे हैं, उनके उपयोग की हम बात कर रहे हैं, और किस तरीके से किसान भाई उन पे अनुदान का लाभ ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, ये सारी बातें हमने करी। लेकिन अब बात करें कृषि यंत्रीकरण के लाभों की, तो क्या लाभ है? कृषि यंत्रीकरण के लाभों की बात करें तो सबसे मुख्य लाभ है वो कि इससे क्या है कि फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। जी। और समय की भी बचत होती है, और श्रम की भी कम आवश्यकता होती है। और यदि प्रति इकाई उत्पादन व्यय की बात करें तो वो भी बहुत कम व्यय आता है अन्य मशीन, मानव शक्ति और पशु शक्ति के तुलना में। और इससे क्या है कि जो ऊंची नीची भूमियां होती है उनको समतल करके खेती योग्य भी बनाया जा सकता है। साथ साथ इसके राष्ट्र के औद्योगिकरण में भी इससे गति मिलती है। विनोद जाखड़, फार्म टेली एडवाइजर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे भाई बहनों को उत्पादन वृद्धि के लिए जरूरी है कृषि यंत्रीकरण, इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध कराई, हमें उम्मीद है आपकी इस जानकारी का लाभ हमारे किसान भाई अवश्य लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।